बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू गाइस? सर फ़हीम इज़ हेयर। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आप लोगों के साथ पिछली जो लाइव सेशन हमने किया था तो उसमें कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उम्मीद है कि आप लोगों की कुछ काम आई होंगी वो चीज़ें, उस पर आप लोगों ने एग्जीक्यूशन करने की कोशिश की होगी। बहरहाल मुझे अभी तक आप लोगों का आउटपुट नहीं मिला है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग उस पर करें। मेरे ख्याल से सब सौरभ की तरफ से एक मैगज़ीन टाइटल उसने बनाया था और अच्छी उसकी काविश थी, कोशिश अच्छी की थी। तो आज जो है मैं थोड़ा सा और आगे इसको उन्हीं चीज़ों को जो हमने फ़ोटोशॉप के अंदर बेसिक लेक्चर्स में किए थे आगे उसको आगे कर रहे हैं। और वही कॉन्सेप्ट, यानी अगर हम मैगज़ीन वगैरह या मैगज़ीन फ्रंट या पोस्टर्स वगैरह डिज़ाइन करने जाते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उस हवाले से आज हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल एक लेआउट डिज़ाइन करेंगे उसमें। तो जैसे हमने पहले अपना किया था तो कुछ सिलेक्शंस के ऊपर मैंने काम किया था, हमने सिलेक्शंस वगैरह देखी थी यहाँ पे, तो उसी सिलेक्शन को आज हम मज़ीद आगे कर रहे हैं। तो कोई भी हम यहाँ से पिक्चर्स वगैरह लेकर और उसके ऊपर हम अपना वर्कआउट करते हैं। तो लेट्स सपोज़ कि हम कोई यहाँ से पिक्चर उठा लेते हैं, जैसे हमने उस दिन इस पिक्चर के ऊपर काम किया था। तो आज हम यहाँ से कोई और पिक्चर ले लेते हैं। यही पिक्चर मैं उठा लेता हूँ यहाँ से फ़ोटोशॉप पे। चलें जी, ये पिक्चर आ गई। तो जैसा आपने देखा था कि हमने सिलेक्शंस बनाई थी चीज़ों के अंदर और चीज़ों को सिलेक्ट करके और उसके अंदर हमने लेयर के तौर पे उनको मूव करवा के लेके गए थे। तो वो तो था कि अगर हम बहुत सारी जगहों से इमेजेस उठा के, पार्ट्स उठा के कुछ चीज़ों के, वो हम किसी एक फाइल के अंदर उसको कंपाइल करना चाहें तो हम उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि एक ही फाइल के अंदर हम कुछ चीज़ों को मास्किंग करके काम करें, लेयर्स बनाकर काम करें और उसका पूरा एक लेआउट तैयार कर लें, तो वो आज कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इसमें समझाता हूँ। सिलेक्शन के टूल्स और तरीक़ेकार तो आपने देख लिए थे कि जो हमारे पास अवेलेबल जो सिलेक्शंस मौजूद होती हैं हम उसको किस तरीके से यहाँ पर तो ये आज हम इसको भी उसी तरह सिलेक्शन के साथ हम इसको करेंगे। तो ये तो कुछ हमने बेसिक सिलेक्शंस के टूल हमने देखे थे किस तरह से हम इनको सिलेक्ट करते हैं। जैसे ये अगर मैं रैंडमली सिलेक्ट करना चाहूँ तो ये देखिए सिलेक्शन आ जाती है इसके अंदर से। ये मैंने कुछ एरिया इसका सिलेक्ट कर लिया है। मज़ीद फाइन सिलेक्शन के लिए आप इसको ऑफ कोर्स कि आप जूम इन करके आप इस पर काम करेंगे और जूम इन करके ये तो फ्रिक्वेंटली हो जाता है। उसके बाद फिर इससे अगर आप पॉलीगोनल लासो टूल से अगर हम इसको करें तो इससे ये होता है कि हम मोर प्रीशियसली इस पे काम कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़, यानी ये ऑप्शंस हमारे पास हैं सिलेक्शन के, जो सिलेक्शन का टूल हमें ज़्यादा काम आ रहा हो और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, हम बेसिकली उसी टूल को प्रेफर करते हैं और अपने यूज़ में लेते हैं। पहले भी मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताई थी कि कोई स्टैंडर्डाइज चीज़ें नहीं होती कि हमें ये काम इसी से ही करना है। जैसी कंडीशन है, जैसा एनवायरनमेंट है, जिस तरह की आपकी सेटिंग्स मौजूद हैं, तो उसके हिसाब से आप खुद से डिसाइड कर लें कि आपको किस तरह से काम करना है। ये देखें, ये अब हम सिलेक्शन इसकी अगर बना रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने एक सिलेक्शन सी बना ली है। और उसके बाद राइट क्लिक करके फैदर का ऑप्शन आपके जहन में होगा। मैं इसमें सिर्फ ज़्यादा नहीं दे रहा, मैं 2 पिक्सल्स का फैदर दे रहा हूँ और कंट्रोल जे करके इसकी लेयर बना लेते हैं। अब लेयर बनाई तो देखें ये इसकी लेयर बन गई है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फजीनेस ज़्यादा है, तो मज़ीद मैं इसके ऊपर जो फैदर देता हूँ ना ज़्यादा नहीं देता, इसको 1 पिक्सल का करके कंट्रोल जे कर देते हैं। मच बेटर। ये मैंने बनाया तो देखें ये लेयर के सूरत में हमारे पास अलग हो गया है। अब इसी के ऊपर मैं इसको रहने देता हूँ और इस पर मैं टेक्स्ट टाइप करके यहाँ पे अगर मुझे कोई भी इसके बैकग्राउंड के ऊपर से कोई चीज़ निकाल के लेके जानी है तो फिर मैं क्या करूँगा, कोई टेक्स्ट वगैरह टाइप कर रहा हूँ तो जैसे मैं कोई टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, मास्किंग मैंने लिख दिया।
फ़ॉन्ट का जो टाइप है वो इलस्ट्रेटर में आपने किया, कोरल ड्रॉ के अंदर किया, उसके कोरल ड्रॉ में तो नहीं किया होगा आप लोगों ने, इलस्ट्रेटर में किया, तो उसके अंदर भी जिस तरह फ़ॉन्ट की सेटिंग होती है इस तरह इसके अंदर भी उसी तरह से, कोई ज़्यादा इसके अंदर अलग से नहीं है, सारा वैसा ही है। हम मज़ीद इसके अंदर जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो साथ साथ करते जाएंगे। ये देखें मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर रहा हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म से भी बड़ा कर सकता हूँ। जब तक मैं ये टेक्स्ट की सूरत में है, टेक्स्ट में मौजूद है, जब तक ये समझें कि मेरे पास मैं इसको किसी तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसकी इनलार्जमेंट करता रहा हूँ तो कोई टेक्स्ट की क्वालिटी पे फ़र्क नहीं आने का। ठीक है, ये चूँकि इससे रेजोल्यूशन कम है सिर्फ इसकी वजह से, अदरवाइज़ इसकी क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अभी रास्टर नहीं हुआ है, ये टेक्स्ट शेप के अंदर ही मौजूद है, टेक्स्ट टाइप के अंदर मौजूद है। तो अब इसको लेयर खोल लें आप, ये लेयर्स हमारे पास आ गए, लेयर का पैलेट आ गया। अब टेक्स्ट को अगर मैं पीछे कर देता हूँ इसके, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। तो आप इसको एज ए मास्किंग इसमें ले सकते हैं। अब मैंने चूँकि इसको मास्क कर दिया है और यहाँ से हम इसको ऊपर लेके आ सकते हैं। इसको मैं जहाँ पर भी मूव करवाना चाहूँ, देखें इसको हम मूव वहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक हो गई बात। अब देखें ये चीज़ मैंने एक टेक्स्ट के हिसाब से मैंने इसके ऊपर कर दी है, तो ये टेक्स्ट मेरा बिहाइंड द इमेज चला गया है, जो कि अगर मैं इसको यहाँ से हटा के दिखाऊं तो ये देखें ये मूव कर रहा है। देखें यहाँ से अगर हम इसको यहाँ इधर मूव करवा दें तो ये देखिए इस तरह से ये मूवमेंट कर रहा है, इस मूवमेंट हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने कलर की सैचुरेशंस और कलर के ह्यू को चेंज करने का एक ऑप्शन बताया था, कंट्रोल यू से कलर की कॉम्बिनेशंस और उसकी वेरिएशंस चेंज हो जाती है। तो अब अगर मैं यहाँ से इसको ओवरऑल सिलेक्शन ले विदाउट सिलेक्शन ओवरऑल मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ तो देखें ये सारा जी चेंज हो गया यहाँ से इधर आके। उसको हम कहीं पर भी आगे पीछे मूव करवा के खड़ा कर सकते हैं, तो ये देखें डबल शेड के अंदर ये चीज़ आ सकती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। दूसरा, अब मैं एक और काम ये करना चाह रहा हूँ कि इस जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के अंदर भी एक मास्किंग बनाना चाह रहा हूँ, यानी इसकी सिलेक्शन लेना चाह रहा हूँ। तो टेक्स्ट की अगर या किसी भी लेयर की जो कि कंप्लीट पूरे पेज के ऊपर कलरफुल नहीं है, बल्कि कुछ पार्ट है उसका जो कि कलर के अंदर है, तो उसकी अगर मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन बनानी हो तो हमारे पास एक तरीका होता है। वो लेयर आप सेलेक्ट, जो लेयर मौजूद है जैसे टेक्स्ट की लेयर है, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके और उस टेक्स्ट के ऊपर, यानी इस इधर नहीं, ये इस टेक्स्ट के आइकॉन के ऊपर जहाँ पे है, इस पर क्लिक करूँगा तो देखें ये सिलेक्शन जनरेट कर देता है। ठीक है, आपने देखा कैसे कंट्रोल को प्रेस रखना है और टी के ऊपर जहाँ टी लिखा हुआ है टेक्स्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो देखें सिलेक्शन रीलोड कर देता है उसकी। राइट, कंट्रोल डी करके मैं सिलेक्शन हटा रहा हूँ। और इसी तरह ये जैसे ये लेयर है, ये तो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पे तो पूरा ऑफ कोर्स कोई है ही नहीं पार्ट उसका, यानी एम्प्टी या उसमें ट्रांसपेरेंट एरिया तो कोई नहीं है, तो सारे का सारा कलरफुल है, तो इसमें तो कोई सिलेक्शन नहीं है। ये तो कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ ये जो बंदा है, ये जो कैरेक्टर है मेरा, यही है, इसके अलावा बाकी सारा एरिया ट्रांसपेरेंट है। तो मैं इसको भी अगर कंट्रोल प्रेस करके आइकॉन पे क्लिक करूँगा तो देखें सिलेक्शन इसका रीलोड हो जाता है इस तरह। मैं टेक्स्ट को दोबारा से कंट्रोल प्रेस करके टी पे क्लिक करता हूँ तो ये आ गया मेरे पास। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास है ना इमेज है पीछे, इस इमेज को मैं चाह रहा हूँ कि ये इस मास्क यानी जो टेक्स्ट है, यानी ये सिलेक्शन जो आ रही है इसके अंदर ही आ जाए। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसकी एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, इसको पैलेट को नीचे से पकड़ के थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ से मैं इसको कॉपी बना लेता हूँ। अब देखें कॉपी बनाने का तरीका, आप देख लीजिए क्या हो रहा है। ये मैंने कॉपी बना लिया, उठा के प्लेस किया इस पर, इससे भी कॉपी बन जाती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो लेयर मैंने कॉपी बनाई है उसको सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, उसको कहते हैं ऐड लेयर मास्क, यानी लेयर मास्क इसके अंदर मास्क करके छुपा देने का मतलब है कि इसको मैं छुपाना चाह रहा हूँ किसके अंदर, इसके अंदर नज़र आए जो सिलेक्शन है, बाहर वाला एरिया छुप जाए सारा। किसके ऊपर, ये जो डुप्लीकेट की हुई है मैंने पिक्चर, मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो देखें ये ऐसा हो गया है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। ऐसा क्यों नहीं दिख रहा
क्योंकि इसके ऊपर टेक्स्ट अभी मौजूद है जिसके ऊपर मास्किंग नहीं हुई है। तो उसको मैं ऑफ़ कर दूंगा, आई ऑफ़ करूंगा तो देखें वो गायब हो गया, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है नज़र सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों डुप्लीकेट हैं। मैं नीचे का बैकग्राउंड अगर ऑफ़ करके दिखाऊं तो ये देखिए वो जो सिलेक्शन था उस सिलेक्शन के अंदर वो सारा मैटर हमारा ये आ गया है इसके अंदर। ये देखिए ये दो चीज़ें होती हैं, ये पिक्चर है और ये मास्किंग है। यानी अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करूं तो देखें वो मास्किंग इसकी ऑफ़ कर देगा, अब पूरा दिखा रहा है, मास्क ऑफ कर दे। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो वो एरिया दिखाएगा जो अनमास्क एरिया है, जो मास्क एरिया यानी छुपा हुआ एरिया उसको हाइड कर दिया इसने। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने नीचे का चूंकि दोनों एक जैसे बैकग्राउंड है तो नज़र नहीं आ रहा। अब हम एक काम करने और जा रहे हैं, इसी ऊपर वाली फाइल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ हमारे पास होता है लेयर स्टाइल्स होते हैं। इस पर जाके मैं इसको अगर आउटर ग्लो कर दूँ, देखिए कितना अच्छा से एक लेआउट डिज़ाइन हो जाएगा। ये देखिए मैं इसके साइज़ को बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ से इसको स्प्रेड कर रहा हूँ और साथ में ये स्क्रीन को हटा के मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ और ये वाइट कलर की जगह मैं ले लेता हूँ एक ब्लैक कलर। ये देखिए और मल्टीप्लाई को अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूँ तो देखें ऐसे इसका ये इसको यहाँ ले लें और स्प्रेडिंग कम कर दें। देखें जिस तरह का आप इसको इफ़ेक्ट्स वगैरह देना चाह रहे हो, ये देखिए ये इस तरह से फैलता है मास्किंग के अंदर और ये ऐसे भी है। अब ये देखें दो इमेजेस, एक ही इमेज है और एक इमेज को हमने उस टेक्स्ट के मास्क के अंदर इंक्लूड कर दिया। और साथ में अब अगर मैं चाहूँ कि ये जो टेक्स्ट के अंदर वाला इमेज है उसका कलर भी चेंज हो जाए, कंट्रोल यू करेंगे हम, यानी ह्यू एंड सैचुरेशन दोबारा लेंगे तो ये देखें अब मैं इसके अंदर के कलर के मास्किंग का कलर भी यहाँ से ये चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए चेंज हो रहा है, ये देखिए टोटली रिदमिक चेंज आ रहा है इसके अंदर। और अगर मैं इसको कलराइज कर देता हूँ तो सिंगल कलर टोन के ऊपर ये कन्वर्ट कर देगा, किसी एक कलर टोन के ऊपर ये कलराइज, यानी अब उसमें सारे कलर की वेरिएशन नहीं आएगी, सिंगल कलर टोन के ऊपर ही चला गया। जो भी हमें इससे रेलिवेंट चाहिए हम यहाँ पे ये ले लेते हैं इसमें आके। ये देखिए मैं इसको अगर ओके कर दूं तो ये देखिए इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो ये आपने मास्किंग देखी, मास्किंग किस तरीके से हमारे शेप्स के अंदर हो जाती है और शेप्स को अगर हमने मास्क करना हो किसी सिलेक्शन के अंदर तो किस तरह से ये मास्क हम कर सकते हैं। तो एक ही जगह रहते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऑफ़ करके दिखाऊं तो ये अलग है लेयर, ठीक है, और ये लेयर अलग है, इसको मैं अलग कर रहा हूँ। ये देखें ऑफ़ कर दी मैंने लेयर। और इसी तरह इसकी मास्किंग अगर मैं हटा दूँ तो ये पूरी फाइल उसी कलर में आ जाएगी क्योंकि मास्किंग ख़त्म कर दी उसने। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अच्छा अब अगर मैं ये जो लिंक है ना इसका, अगर मैं इसको अभी ऐसे डायरेक्ट मूव करूँगा तो ये देखें अंदर के इमेज के साथ ही ये पूरा घूम रहा है क्योंकि ये आपस में चेन लिंक लगा हुआ है। तो इमेज भी मूव हो रहा है और ये सिलेक्शन भी साथ में मूव हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये ऐसा चाहूँ कि जनाब ये सिर्फ सिलेक्शन ही मूव हो, इमेज अपनी जगह रहे, तो मैं इसके लिंक को ऐसे अनचेक कर, कुछ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो जो लिंक लगा हुआ उस पर क्लिक करें, अनमास्क हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, अनचेक हो गया, अनलिंक सॉरी। अब ये मास्क के ऊपर मैंने क्लिक किया और अब मास्क के ऊपर क्लिक करके अब मैं इसको जहाँ पर भी रखना चाहूँगा ये देखिए आप इसको वहाँ पर रख सकते हैं। ये चूँकि सिलेक्शन बनी हुई है, ये सिलेक्शन है, ये अब टेक्स्ट नहीं रह गया। टेक्स्ट कहाँ पे था, ये रहा टेक्स्ट हमारा, क्योंकि अब टेक्स्ट से हमने सिलेक्शन ले ली थी और हमने उससे काम ख़त्म कर लिया था। अब ये जो भी काम हो रहा है वो सिलेक्शन के अंदर हो रहा है, वो सिलेक्शन है। तो इस लिहाजा इसका हम फॉन्ट टाइप चेंज नहीं कर सकते, उसका साइज़ यानी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन फॉन्ट टाइप में से साइज़ चेंज नहीं हो सकता क्योंकि अब फॉन्ट नहीं रह गया, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको कंट्रोल टी करता हूँ ट्रांसफॉर्म करके, इसको मैं अगर मूव करवाना चाहूँ तो ये देखिए मूव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जनाब मूव।
देखा आपने। तो इसको आप किसी भी एंगल के ऊपर रख के ऐसे मूव कर, लेकिन अब आप चाह रहे हो कि नहीं मैं अब इसको अलग अलग मूव नहीं करना, इसको एक ही हो जाइए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर दोबारा, तो ये दोबारा से लिंक अप हो जाएगा। तो अब ये दोनों चीज़ें अब एक साथ ही मूव होती रहेंगी इसके अंदर। तो ये आपने देखा कि अगर हम इसके अंदर ही चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हो, इस पर कुछ काम करना चाहें तो किस तरीके से हम मास्किंग करके इस पर काम कर सकते हैं, मास्क और एड लेयर मास्क की सूरत के अंदर। ठीक है जी। तो ये आपके को मास्किंग का कॉन्सेप्ट आई थिंक के समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने इसको मास्किंग की है। अब हम थोड़ा सा आते हैं कि कुछ मैं लेआउट डिज़ाइनिंग के हवाले से, तो मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए चीज़ें मैंने प्रिपेयर की थी। तो जैसे लेक्चर की ये देखें, जैसे मैगज़ीन्स हैं, अब देखें एक ये लेआउट है, ये अभी मैंने तैयार किया था आपके लिए। अभी आज हम इसके ऊपर काम करेंगे, दिखाऊंगा मैं कि कैसे बनाना। ये दो तरह के डिज़ाइन मैंने, ये फ्रंट टाइटल मैगज़ीन जैसा होता है ना उस तरह का ये टाइटल बनाया है। ठीक है, और ये कैसे बनाया ये भी आपको बता देता हूँ। तो ये आपको दिखेगा तो समझेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। इसी में से हमने एक ही पिक्चर में से लेके ये सारा कुछ बना दिया, सिर्फ टाइपोग्राफी वगैरह के ऊपर हमने काम किया है इसको। ठीक है जी। तो उसकी जो हार्ड कॉपी है वो भी हमारे पास सॉफ्ट कॉपी मौजूद है। ये जैसे मैगज़ीन, इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये लेआउट खुल के आ जाएगा हमारे पास। ये अभी मैंने इसको तैयार किया है, इसी को हम दोबारा से मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे अगर आपने A4 साइज़ का मैगज़ीन है तो साइज़ आप ले लेते हैं, हमेशा उसी तरह से होता है। तो ये हमारे पास एज ए रेफरेंस होगा। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। इसका अच्छा रेफरेंस मैंने जो मैटर उठाया, मैटर मैंने यहाँ से एक मैगज़ीन, कुछ मुझे टाइटल मैगज़ीन मिला था तो उसका मैटर मैंने जो जितना मुमकिन हुआ, सारा नहीं है, जो मैटर मुमकिन हो सका था वो कुछ मैंने अपनी तरफ से भी उसमें ऐड कर दिया। तो उसका कोई इशू नहीं है, को आप मैटर जिस तरह का भी ऐड करना चाहें या अपनी मर्ज़ी से डालना चाहें तो डजंट मैटर। ये है बहरहाल जो हमने मैटर जहाँ से उठाया, ये आप ले सकते हैं। आपको मिलेगा ऑफ कोर्स जहाँ से भी आप काम कर रहे होंगे किसी का, तो उसका मटेरियल आपको वो देंगे वहाँ से, तो आप उस मटेरियल को अपने सामने रखेंगे। हमने जो स्टार्ट लेना होता है, हमने जब भी स्टार्ट लेंगे तो यहाँ से आके सबसे पहले न्यू में जाकर और अपना एक पेज साइज़ खोल लेते हैं, जो भी मिसाल प्रिंट के ऊपर है। A4 साइज़ का हमें चाहिए तो यहाँ से मेजरमेंट्स वगैरह हम चेंज करके, और अभी मैं RGB पे ही रख रहा हूँ, डजंट मैटर क्योंकि मैं प्रिंटिंग तो करवानी नहीं है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, सेव मार्जिन का होता है। सेव मार्जिन बिल्कुल यहाँ से हम शिफ्ट के साथ सेव मार्जिन 0.25 होता है। ओके गुड। थोड़ा सा आगे पीछे डेसिमल्स होते हैं तो उसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मैं ला के ये हमारे पास एक सेफ मार्जिन बन जाएगा। इस सेफ मार्जिन को रख के अब हम क्या करते हैं, अब मैंने यहाँ से जो एक पिक्चर पिक की थी, मेरे पास कुछ डाउनलोडेड पिक्चर्स थी, यहाँ पे मैंने रखी हुई ये वाली पिक्चर मैंने उठाई। मैं एक यानी शू कंपनी का एक मैगज़ीन फ्रंट टाइटल बनाना चाह रहा था, उसी हिसाब से मैंने इसको बनाया। यहाँ से मैंने पूरी पिक्चर को ऐसे उठा के ड्रैग किया और यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद आपने इसको अपनी मर्ज़ी के साइज़ के हिसाब से बड़ा करना, इनलार्ज करना, जितना भी आपको चाहिए, जिस साइज़ के हिसाब से आपको चाहिए आप इसको बड़ा कर लीजिए। एडजस्टमेंट वगैरह आपके अपने ऊपर है। अब मिसाल के तौर पे ये लिया है तो अब हम लेआउट को अपने सामने रख लेते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किया था। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक लेआउट बना हुआ है। अब ये देखें कैसे सेटिंग हमने की हुई है, इसके अंदर मैटर वगैरह हम सारा उठा सकते हैं इसी के हिसाब से। अब ये जो हम बना रहे हैं इसके अंदर, अब आप देख लें कि मैं सारी चीज़ें इसके अंदर से ही ले रहा हूँ। कैसे ले रहे हैं कि जैसे अब ये मैंने इसको जितना मैक्सिमम हो सकता था वो मैंने बड़ा कर लिया। अब शू मैंने, चूँकि ये एक शूज़ पहना हुआ था तो पता नहीं कहाँ की पिक्चर थी, बहरहाल मैंने उठा लिया, तो इसी के शू को मैंने कॉपी कर लिया था ताकि जो मैंने उसको एक फोकस के ऊपर दिखाना था वो भी हम इसी से ले लें। तो वो हमने जैसे हम पहले सिलेक्शंस के थ्रू बना लेते हैं, इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरल सिलेक्शन आ गई है। अब मज़ीद हम इसको फाइन सिलेक्शन के लिए वही तरीका वही है हमारा, जूम इन करके और जो भी हमने इसमें से रखना है माइनस करना है।
ऑल्टर से माइनस होता है सिलेक्शन का हिस्सा, और अगर यहाँ से आप ऐड और माइनस करना चाहें डायरेक्ट भी हो सकता है। अगर यहाँ पर हैं तो ऑल्टर और शिफ्ट के साथ प्लस होता है और ऑल्टर के साथ माइनस होता है। अब ये ऐड करवा रहा हूँ मैं, पॉलीगॉनल लासो टूल यूज़ कर रहा हूँ। अब ये देखें यहाँ से, चूँकि सरफेस का बड़ा मसला होता है, मैं चूँकि अभी घर पे काम कर रहा हूँ तो कोई इतना अच्छा सरफेस मेरे पास मौजूद नहीं है जिस पे मैं रख के इसको काम करूँ, यानी वो माउस पैड वगैरह अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो बहरहाल जो भी है, इसको ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हो रही हैं चीज़ें। ये देखें स्ट्रेट, ये देखें ये आ गया, ये देखें ये आ गई यहाँ से इधर। अच्छा, ये कुछ एरियाज हम पहले ही ले चुके हैं तो उसको सिर्फ माइनस करके फिनिश करना होगा हमें। ये ले लिया है, ऑल्ट प्रेस करके ये देखें। और तो ये आप इसको, ये अभी चूँकि हमने आगे पेन टूल नहीं किया तो पेन टूल से थोड़ा सा हमें इजी हो जाएगा कि आप उसको कर्वेचर्स वगैरह का एरिया जो होता है वो अच्छा उसमें आप इजीली उसमें बना सकते हैं। लेकिन वो इंशाल्लाह जब हम पेन टूल का लेक्चर करेंगे तो वो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा उसमें। और लेकिन अभी भी इसके थ्रू करेंगे तो डेफिनेटली आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, इस पर भी आपका हाथ साफ होना अच्छा है। चलें जी, ये मैंने ले लिया है, इसको कंट्रोल जे करके मैं इसको एक लेयर की सूरत में बना लेता हूँ। कंट्रोल टी करेंगे ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक, देन फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो ये देखें, और इसी के साथ हम इसको जैसे भी आगे पीछे मूव ऑन करना चाहें और साइज़ बड़ा करना चाहें तो ये कर सकते हैं। फिर इसी तरह इसके अंदर भी हम यहाँ से जाकर ड्रॉप शेडो जब देंगे इसके अंदर, तो ड्रॉप शेडो में आप देख लीजिए कि ये थोड़ा सा मैं इसको अगर बाहर की तरफ रखना चाहूँ रख कर और इसके साइज़ को सॉफ्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालते, ये देखिए, और इसको ओके कर देते हैं। और यहाँ पर जो सिलेक्शन इसकी आ रही है, ये कुछ चीज़ें एडिशनल आ गई, हम इसको हटा देते हैं कंट्रोल डी से। और इसी तरह एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये होता है लॉक। लॉक में पहला ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंट, तो जो अगर हम लॉक कर देंगे, लॉक ट्रांसपेरेंट कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब जो ट्रांसपेरेंट एरिया ना वो लॉक हो गया, वहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा। तो अब इसका फ़ायदा ये होता है कि अब मैं अगर सिर्फ इस एजेस के ऊपर काम करना चाहूँ, कैसे, जैसे मिसाल के तौर पे ये ब्रश, अभी मैं छोटा सा एक काम ब्रश से करके बता रहा हूँ, ब्रश के ऊपर हम वर्किंग करेंगे। ये इसका हार्डनेस 0 कर दी मैंने, यानी सॉफ्ट हो गया। और ये मैंने ब्रश ले लिया और इसके अंदर ये ब्रश का ऊपर वाला फोरग्राउंड कलर से ब्रश हमेशा फिल होता है। अब ये कलर अगर मैं यहाँ से इसको फिल करके एजेस के सॉफ्ट करना चाहूँ, ये ज़्यादा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको जूम इन कर लें और ऑल्टर यहीं से प्रेस करें और आई ड्रॉपर आ जाता है, ऑल्टर से इस पर क्लिक करें तो ये सेम कलर इसका इसने पिक कर लिया है। ये देखें, हाँ ये काफ़ी बेहतर है। तो अब उससे ये होगा कि हमें, और इसी तरह ये इसका कलर मैं पिक करके अगर इसको फिल कर दूँ, और देखो मुझे एक्स्ट्रा नज़र आ रहा था अलग से, वो अब नज़र ठीक है जी। ये देखिए
तो इसी तरह इन जगहों पे भी अगर आप ये काम करना चाहें ताकि इनकी फीलिंग्स इतनी ना आए, तो हम ये सेम कलर ये सिर्फ टेम्परेरी चीज़ों के अगर स्पॉट्स वगैरह एजेस पे आ रहे होते हैं तो उसको हम ऐसे छुपा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आगे मेरे पास एक ये इमेज था, उसी इमेज से हमने ये निकाल लिया। इसकी कलर वेरिएशन के लिए कंट्रोल यू करके ह्यू एंड सैचुरेशन से, जैसे हम पहले करते थे, कलराइज करके भी हम कर सकते हैं इसमें। और लेकिन ये ले लें, इसकी सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देंगे तो अच्छा, कलराइज ना भी करें तो हम इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि ये ले लें, थोड़ी सी वेरिएशन चेंज हुआ है, नॉट द सेम रीज़न। ओके फाइन, ये कर लिया। अब उसके बाद ये कुछ एरियाज़ हैं जिसको मुझे हेडर यानी टाइटल के लिए देना है और कुछ बॉटम एरिया बनता है हमारा, तो उसी हिसाब से हम इसको देख लेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए। इसको ऊपर ले लें। तो अब मैं ऊपर का जो पोर्शन है उसके लिए हम यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेते हैं। सिलेक्शन टूल मैंने लिया और यहाँ पे आके इसके ऊपर मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो हमने इसका कुछ पोर्शन छुपाया है, ये भी मास्किंग के थ्रू किया है। तो सबसे पहले यही कर लेते हैं। ये मैंने इसको लेयर को सिलेक्ट किया। इस लेयर को मैं चाह रहा हूँ यहाँ से पूरा दिखाना नहीं, थोड़ा नीचे करना है इसको। तो यहाँ पे एक होता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लीजिए, इस पे जाइए और ग्रेडियंट के अंदर ये दूसरा जो ऑप्शन होता है, एक कॉर्नर इसका ट्रांसपेरेंट होता है, ये ले लिया और ये सॉलिड कर लेंगे यहाँ से जाके, यानी सॉलिड ब्लैक। और ये वाला हिस्सा हमारा सॉलिड ब्लैक ही रहेगा लेकिन रहेगा ट्रांसपेरेंट। ओके कर लें। और अब मैं इसको सिलेक्ट करके ऊपर से जब शिफ्ट के साथ में सीधा इस पे लेयर पे क्लिक करके करें, सॉरी ये इसके सॉरी ये इसमें ये डायरेक्ट फिल हो रहा है, मैं इसको मास्क करना था। ये जैसे हमने उसमें ऐड लेयर मास्क किया था, इसमें भी ऐड लेयर पहले मास्क करेंगे। ये मास्किंग आ गई है और अब मैं इसको यहाँ से करूँगा तो ये देखें यहाँ से इसकी मास्किंग जैसे हमने पहले मास्क किया था, ये ग्रेडियंट मास्क कर दिया मैंने। लेकिन दोबारा बता देता हूँ, ये सबसे पहले उसको ऐड लेयर मास्क कर लीजिए आप। ये मास्किंग का क्लिप आ गया इसमें। और अब ये जो मैंने टूल लिया हुआ है ग्रेडियंट का, वो सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से इसकी जो सिलेक्शन जो मैं प्रीसेट सिलेक्ट किया हुआ है वो है ये सेकंड वन, जिसके अंदर एक कॉर्नर इसका ट्रांसपेरेंट है और एक जो है वो सॉलिड में होता है। ये सिलेक्ट करके सिंपल आपने इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है हमारा वो कहलाता है लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट मैंने यहाँ से ले लिया और अब यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके देन ड्रैग करूँगा। जितना एरिया मुझे छुपाना है उतना एरिया देखें यहाँ पे छुप गया। मज़ीद अब अगर मुझे इसको और एक्सटेंड करना हो तो वही तरीक़ेकार, ये लिंक हटा देंगे, ये मास्क को क्लिक करके रखेंगे और कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करेंगे। और अब मैं इसको देखें जितना भी नीचे लेके आना चाहूँ वो नीचे आ सकता है। ये देखें, ये जो एरिया आपको छुपाना है वो हमने इसको छुपा दिया। ये हो गया। दोबारा मैं लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। अगला आप देखते हैं हमने क्या बनाया था ऊपर। इसके बैक के ऊपर हमें एक अब सॉलिड लेयर चाहिए, तो हम उसके लिए हम यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेंगे और ये ऊपर से मैं एक सॉलिड लेयर बना लेता हूँ। मतलब आप जितनी बनाना चाहें। और उसका जो कलर मैंने पिक किया वो इसी के अंदर से डार्क कलर लिया है, इसी का कलर। यानी इसके अगर यहाँ से आप देखें तो आई ड्रॉपर से मैं सेम पिक, इससे क्या होता है कलर की एक थीम बन जाती है, कलर की सिमिलैरिटी। अगर आप उन्हीं कलर्स में से पिक्चर में से जो आप पिक्चर यूज़ कर रहे हैं उसी में से कलर पिक करके आप यूज़ करते हैं, तो ऑल्टर डिलीट प्रेस किया तो कलर फिल हो गया। और इसको हम लेयर को पीछे भेज देते हैं। देखिए लेयर पीछे चली गई और लेयर पीछे चली गई, लेकिन अभी भी चूँकि ग्रेडियंट फेस में था इसलिए वैसा ही दिख रहा है। तो मैं यहाँ से इसको उठा के अगर थोड़ा सा ऊपर करना चाहूँ तो, और फिर इस लेयर को मैं ऊपर ले आता हूँ।
ऊपर आ जाएगी लेयर तो वो पीछे वाली ऑटोमेटिकली छुप जाएगी, लेकिन ग्रेडियंट फेस के अंदर ये छुपी है। फिर इन सबको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ। इसको भी हम इसकी ये जो सेफ मार्जिन है, सेफ मार्जिन के अंदर आपका प्रोडक्ट जो है पूरा सेफ मार्जिन के अंदर होना चाहिए। इसी तरह एक और मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ और उसी सिलेक्शन में जो इसका फूटर एरिया बनता है उसके अंदर यहाँ पे देखें हमने कितना एरिया लिया, उसी हिसाब से अब इसके कलर डार्क कलर में से, जो कि इसी के शू के कलर को मैं उठा रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई कलर चेंज करना चाहें तो डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है। तो लेकिन मैं यहीं से पिक कर रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा और डार्क करना चाह रहा हूँ, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको लॉक ट्रांसपेरेंट करता हूँ ताकि इसके अंदर जब फिल करें तो कलर चेंज ना हो, यानी कलर कहीं आगे पे कहीं और ना फिल हो। ये मैंने डार्क कर लिया और अब मैं यहाँ से इसको दोबारा फिल करूँगा। देखिए सॉलिड कलर में फिल हो गया। यहाँ तक मैं कर रहा है, आपको बात समझ आ गई होगी यहाँ तक की चीज़। ये देखिए मार्जिन आ गया हमारे पास। अब हम इसके ऊपर टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। टेक्स्ट के लिए टी प्रेस करें, टेक्स्ट आ जाता है, क्लिक करें और कैप्स लॉक ऑन करके रनर के नाम से ये एक मैगज़ीन हम बना रहे हैं। इसके अंदर मैंने यहाँ पे रखा। अब देखें सेटिंग्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने जो किया है मैं आपको उसी हिसाब से आप बता रहा हूँ। इसमें कंट्रोल डी करके ट्रांसफॉर्म, चूँकि हेडिंग है, हेडर है, तो लाजमी सी बात है ये मोस्ट प्रोमिनेंट होना चाहिए। इसकी जो इसमें एम्फसाइज है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने इसको इस तरह बड़ा कर लिया है। इस तरह फॉन्ट का कलर ब्लैक मेरे लिए सही था, मैं ब्लैक ही यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई और चेंज करना चाहें तो अप टू यू। मैं इसको भी थोड़ा सा और बड़ा कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर ले लें। अब ये मैंने लिख लिया। अब उसके बाद मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये देखिए मैगज़ीन लिख लिया मैंने। मैगज़ीन का फ़ॉन्ट टाइप हम यहाँ से छोटा कर लेंगे। कितना करना है वो आप अपने लेआउट के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने रनर और मैगज़ीन इन दोनों के फ़ॉन्ट को एक ही रखा हुआ है। फ़ॉन्ट कलर में फ़र्क डाल दिया मैंने। फ़र्क इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कंट्रास्ट को यूज़ करने की कोशिश की ताकि वो कंट्रास्ट इसका थोड़ा सा पार्ट बन जाए। और इसको मैं थोड़ा सा ये ओके। और दूसरा काम हमने ये किया, ये है कैरेक्टर, ये जो टेक्स्ट का कैरेक्टर, इसकी स्पेसिंग हमने खोल दी। ये देखिए मैंने इसकी स्पेसिंग थोड़ा सा, ताकि जो फ़ॉन्ट छोटा किया मैंने तो स्पेस क्रिएट करने के लिए यहाँ से हम इसके जो लीडिंग है, ट्रैकिंग है, इसकी ट्रैकिंग को बढ़ा देते हैं यहाँ से। ये देखें ट्रैकिंग बढ़ गई। और थोड़ा बढ़ाना चाहें तो मैं 300 पॉइंट पे कर देता हूँ, राइट। उसके बाद ये अगर मैं इसको उठा के ऐसे रखूँगा तो ये खुद भी अलाइन कर देता है। ये देखें ये अलाइनमेंट दिखा भी रहा होता है, शो कर रहा होता है अलाइनमेंट। ये यहाँ पे अलाइनमेंट आ गई। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस से के ऊपर कर लेता हूँ। फिर टेक्स्ट टाइप करते हैं। इसमें मंथ एंड ईयर ज़रूर टाइप करना चाहिए इसमें। जैसे मैं अगर कोई कह देता हूँ स्पेशल अप्रैल 2020। और इसके अंदर देखें ये मैंने 300, इसको मैं 0 कर देता हूँ ताकि ये नॉर्मलाइज हो जाए। और इसका फ़ॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं, या इसको बोल्ड की जगह मैं इसको रेगुलर भी कर सकता हूँ। और साथ साथ इसका फ़ॉन्ट का साइज़ भी हम चेंज कर सकते हैं। 30 किया और भी कम होगा ये। इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। स्पेशल भी छोड़ देते हैं हम, सही। और फ़ॉन्ट का साइज़ हम छोटा कर लेते हैं इसमें, तकरीबन 20 भी 18 to 20, इट्स क्वाइट बेटर। इसको यहाँ रख के एक काम और करते हैं। टाइप में जाके हमारे पास ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन का। इसको अगर मैं वर्टिकल कर दूंगा तो देखें फ़ॉन्ट का टाइप आपका वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर आ गया। दूसरा ये काम और करते हैं, ये भी अपर लोअर के अंदर है तो हम इसको ऑल कैप्स कर देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है ऑल कैप्स का, ये देखें ऑल कैप्स पे आ गया। तो अब ये जो आ तो गया है लेकिन अभी भी ये उसकी रनिंग से बाहर चला गया। तो मैं इसको अगर चाहूँ तो कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करूँगा तो कट हो जाएगा ये।
कंट्रोल एक्स से कट हो गया। तो ये करके ये लेआउटिंग है, डिज़ाइनिंग है अपने हिसाब से, और ये 20 वाला यहाँ पे रख के हम इसको यहाँ पे ऐसे भी एक डिज़ाइन का पार्ट ऐसे बना सकते हैं अगर करना चाहें इस तरह तो आप, ठीक है। उस पर हमने नहीं किया, लेकिन इस पर आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इसके फ़ॉन्ट का साइज़ मैं और छोटा करना चाह रहा हूँ, 16 पॉइंट इज़ एनफ। ऊपर भी ठीक था, यहाँ पे भी ठीक है। और इसी तरह ये अप्रैल का भी हम 16 पॉइंट कर लेते हैं और इसकी स्पेसिंग बढ़ा देते हैं 200 की अगर 300 कर लें आप, और बढ़ा लें इसको 500। ठीक है जी, ये हमने कुछ चीज़ें इसकी सेटिंग में लिया है। और एक और टेक्स्ट ऊपर टाइप किया हमने, ये मैंने कुछ टेक्स्ट वैसे अपने तौर पे मेकिंग योर लाइफ कंफर्टेबल एंड इंजॉयफुल, ये एक टेक्स्ट मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे, कैप्स लॉक ऑन किया। जॉयफुल, राइट। इसको सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, और यहाँ से अलाइनमेंट में सेटिंग। अब देखिए मार्जिन से मैं बाहर नहीं निकाल रहा किसी चीज़ को, और यहाँ पे भी इसके फॉन्ट का साइज़ में थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ 24, और साथ साथ इसके कैरेक्टर की स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, ये देखिए। और प्लस इसके जो कलर है, इसका कलर यहाँ से पिक करके इसको मैं ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। इसको अगर लाइट कर दूँ तो ये और बेहतर हो जाएगा। और प्लस ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे ऊपर का जो पोर्शन जैसे हम यहाँ पे बना रहे थे तकरीबन वैसा ये बनता जा रहा है। तो ये हमने कर लिया इसको। इन दोनों टेक्स्ट को अगर मैं थोड़ा सा साइड पे भी ले आऊँ तो नो इशू। और प्लस अगर मैं इसकी ओपेसिटी, यहाँ पे नज़र आ रही है आपको ओपेसिटी, ये ट्रांसपेरेंसी है, इसको भी अगर मैं कम करना चाहूँ तो, ताकि ये विजिबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा बॉदर ना करे, ठीक है। और इसको मैंने देखिए एक पीछे इसका एक छोटा सा हल्का सा रनिंग इफेक्ट दिया, चूँकि रनर है तो उसके हिसाब से मैंने दिया। तो यही इसी की मैं कॉपी बना लेता हूँ, ये जो टेक्स्ट है रनर, इसको कंट्रोल जे से डुप्लीकेट हो जाती है, आपको पता है। और इसको जो है ये मैंने सेलेक्ट करके इसको पीछे कर देता हूँ। पीछे करने के बाद फिल्टर में जाके हम ब्लर के ऑप्शन में जाएंगे और मोशन ब्लर अप्लाई कर देंगे, और ये हम कहेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, हाँ कर सकते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट से फ़ायदा ये होता है कि ये टेक्स्ट ख़त्म नहीं करेगा, टेक्स्ट की यानी जो टाइप है, टेक्स्ट टाइप है, वो नहीं ख़त्म करेगा, वो रहने देगा और इफ़ेक्ट भी अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये देखें, अब इसको मुझे जितना भी देना है रनर, मैं उसको मोशन वो उस तरह दे के, और अब हम इसको थोड़ा सा सेटिंग पे ऐसे ले आते हैं। और प्लस क्या करेंगे, इसका जो कलर है, फॉन्ट टाइप है, वो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। देखें वो फ़ायदा क्या हुआ स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने का, मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट डबल क्लिक किया, ये देखें फ़ॉन्ट हमारे पास मौजूद है। अगर मुझे फ़ॉन्ट चेंज भी करना पड़े बाय द वे किसी टाइम पे भी, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको कलर में वाइट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको करके सेव करूँगा कंट्रोल एस, इसको बंद करेंगे, यहाँ देखिए ये चेंज हो गया इधर, ठीक है ना। और साथ में इसकी जो ओपेसिटी है, वो मैं ओपेसिटी इधर से थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। ये देखिए ठीक हो गया जनाब। यहाँ तक देखें एक हमारा एक लेआउट सा तैयार होता जा रहा है। फिर प्लस उसके साथ हमने कुछ टेक्स्ट टाइपोग्राफी वगैरह टाइप की है। ये टेक्स्ट वगैरह अब जैसे ये आ गया, इसको हम यहाँ से डबल योर स्ट्रेंथ हाउ,
ये टॉपिक है मैगज़ीन के अंदर। तो मैंने आपसे बताया था ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे मैगज़ीन का इनर पार्ट होते हैं, तो हम उसको कैसे किस तरह से हाईलाइट करें कि लोगों की अट्रैक्शन का ये बाइस बने। तो हम इसको यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, मैं इसको कैप्स ऑन है, डबल योर हाउ, क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। इसका फॉन्ट टाइप हम कम कर देंगे, 30 पॉइंट पे ले आते हैं। फिर इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। फिर इसकी अलाइनमेंट्स हैं सारी, अलाइनमेंट राइट अलाइन कर दें, और यहाँ पे देखते हैं यही फॉन्ट है, डबल योर स्ट्रेंथ। इसको ब्रेकअप दे दें। सेटिंग तो हमारे अपने ऊपर है, जैसी भी आप करना चाह रहे हो। और इसको बजाय राइट अलाइन के हम इसको ऐसे कर देते हैं, और प्लस इसका कलर जो है वो हम ले लेते हैं ग्रे टोन पे, और यहाँ से हम इसके लगभग ये वाला फॉन्ट हमने इसका यूज़ किया है। इस पे भी हम 0 कर लें, ठीक है जी, ये देखें। और स्पेसिंग भी इसकी ठीक है, सही है, बल्कि स्पेसिंग इसकी हम थोड़ी सी और कम कर लेते हैं, माइनस करके देखते हैं। हाँ, इट्स ओके। सिर्फ नीचे वाले को हाईलाइट करने के लिए, ताकि इट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव, तो हम इसको कोई कलर जो कि थोड़ा सा प्रोमिनेंट होने वाला है वो हम यूज़ कर लेते हैं। अब ये देखें, इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा आगे मूव करवा लेता हूँ, ताकि क्योंकि हमारा जो फोकस है ना वो फोकस हमारा शूज़ है, बाकी और चीज़ों पे इतना फोकस नहीं है। तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे और ज़्यादा जगह देंगे जहाँ पे। अब ये हमारे पास चीज़ें बन गई हैं। फिर मज़ीद यहाँ पे आपने क्या लिखना था, जैसे प्लान्स फॉर रनिंग फार्दर एंड फास्टर, कैप्स ऑफ कर दिया है, कैप्स लॉक पे नहीं, प्लान्स फॉर रनिंग फार्दर एंड फास्टर, ठीक है। इसको मैं साइज में छोटा कर लेता हूँ, 18 पॉइंट ना, ज़्यादा कर रहे हैं, 24 पॉइंट। और यहाँ पे चेक करते हैं कि हम इसकी प्लान्स फॉर रनिंग फार्दर एंड फास्टर, ओके। अच्छा, फ़ॉन्ट सारे एक जैसा ज़रूरी नहीं है, हम इसको थोड़ा सा किसी और फ़ॉन्ट के अंदर, जैसे हाँ, इट्स क्वाइट बेटर। और साथ में इसके कलर को भी मैंने चेंज कर लिया है। ठीक है। इन बिटवीन लाइंस का जो स्पेस है, जैसे इसके अंदर भी स्पेस है, मैं अगर इसको चाहूँ थोड़ा सा कम करना या ज़्यादा करना तो डिपेंड ऑन मी, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द लेआउट सेटिंग है। अगर मैं इसके सेटिंग्स को इसको थोड़ा सा ये कंजेस्टेड हो रहा है, इसको मैं खोल दूँ तो ये ठीक है, इसमें भी सही चल रहा है। और इसको मैं 18, 19, 20 पे ले आए, 22 पे, 24 पे, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, सब सेटिंग अपने हिसाब से हमें एज पर
रिक्वायरमेंट जैसे हमारी है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। अब मज़ीद आप देखें इसमें क्या चीज़ रह गई है, एक्सक्लूसिव द अल्टीमेट मूव विद पावरफुल लैग्स। एक्सक्लूसिव है, यानी ख़ास तौर पे जो इसमें चीज़ आ रही है वो देखें कैसे लिख रहे हैं हम इसको, कैप्स ऑफ एक्सक्लूसिव, ये एक अलग से आ गया। द अल्टीमेट मूव विद पावरफुल लैग, अल्टीमेट मूव विद पावरफुल लैग्स। सेटिंग कर लें अपने हिसाब से, मूव्स से हम इसको तोड़ लेते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया और इसकी सेटिंग हम यहाँ से जाके राइट डायरेक्शन पे कर लेते हैं, राइट करके, और फॉन्ट इसमें हम चेक कर लेते हैं कोई, या मैं इसको एरियल लिख लें, एरियल में एरियल राउंडेड मैट कर लेते हैं, राइट, ओके। इसको हम थोड़ा सा लेआउट के हिसाब से ओके। अब इसको हमें एक्सक्लूसिव ज़्यादा इंटेंसिव करना है, तो इसको मैं एक बॉक्स की सूरत में हम यहाँ पे ले लेते हैं, और उसके लिए एक हम लेयर भी ले लेंगे, लेयर नीचे करके, और यहाँ से इसको फिल कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। और ये जो एक्सक्लूसिव है इसको हम कलर में जाके वाइट में, ताकि कंट्रास्ट भी हमारा बन गया साथ में, ठीक है। और इसको भी हम किसी ऐसे अपोज कलर या कंट्रास्ट कलर के अंदर लेते हैं जो कि इसमें नज़र आए, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है चीज़ और बहुत ज़्यादा वो उसमें आ रही है, तो इसको चाहे तो हम थोड़ा सा इसमें ले लें। ये देखिए ये हमारे पास चीज़ आ, और अब ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को, इसको अगर मैं सेलेक्ट करूं और यहाँ पे लाऊं, इसके साथ ये अलाइन हो जाएगा, बॉक्स के साथ अलाइन हो गया। शिफ्ट और कंट्रोल के साथ मैं जिस जिस लेयर पे क्लिक करूँगा तो वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे, देखिए सब सिलेक्ट हो गई। कंट्रोल जी करके हम इनको कर लेंगे ग्रुप, और ग्रुप करके ये एक ही फेज़ में आ गए हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल टी करके मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ, और देन थोड़ा सा मूव टूवर्ड अपवर्ड कर लें डायरेक्शन पे, इसको भी हम थोड़ा सा थोड़ा ऊपर ले लें, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले लें, इसका इसको इस तरफ थोड़ा सा ले लें, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, इसको राइट क्लिक ग्रुप, पूरा ग्रुप सेलेक्ट करना है। अब इसको हम यहाँ पे ऐसी जगह सेटिंग पे ले लें, यहाँ पे भी ले सकते हैं ताकि, लेकिन इसको हम इसके सेंटर पे लाके भी ले सकते हैं, ठीक है जी। और ये इस पिक्चर को हम उठा के इसके ऊपर ले सकते हैं। ये देखिए ये सारी चीज़ें, कंट्रोल सेमी एल के साथ जो सेमी कॉलन, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास लेआउट आ गया ये बन के। तो अब आपको इसके अंदर कोई फर्दर चेंज करना चाहें तो आप अप टू यू, आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें कंट्रोल सेमी कॉलन दोबारा किया, वापस आ गए हम। अच्छा, इसी के अंदर वो देखा होगा आपने कि क्यूआर कोड होता है, तो क्यूआर कोड आप आराम से ये इसमें बना सकते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर। जिन्होंने कोरल ड्रॉ नहीं किया हुआ तो डजंट मैटर,
कोलोरडॉ का सिर्फ इतना पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो आप गूगल से जाके इसको यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं, मैगज़ीन के लेआउट्स भी देख सकते हैं और QR कोड भी देख सकते हैं। देखें QR कोड मिल जाएंगे आपको। यहाँ से आप उठा के डायरेक्ट डालना चाहें वो भी ले सकते हैं, बार कोड लेके आना चाहें बार कोड भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको पता है जनरेट होता है ये, तो सिर्फ आप ऐसा होगा जो आप काम चलाने के लिए डाल सकते हैं उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। कैसे होता है ये, आपके पास यहाँ पे आने के बाद आप ऑब्जेक्ट में जाइए और यहाँ आता है इंसर्ट QR कोड। तो यहाँ पे आप जितने भी डिजिट्स डालना चाहें, मिसाल के तौर पे इतने ही मैं डाल देता हूँ, रैंडम डालना होता है। वो बाद में जब जिन्होंने नहीं किया उनको ये जब कोलोरडॉ करेंगे तो ये पूरा डिटेल में समझा देंगे। ये आ गया, यहीं से आप उठाइए इसको और फोटोशॉप में लाके यहाँ इधर लाके प्लेस कर दें। ये आ गया QR कोड, Ctrl+T करें और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये देखिए, मज़ीद आपने कुछ ऐड करना है, यहाँ पे कुछ कलरफुल चीज़ें डालनी हैं, कुछ लोगोज़ डालने हैं, वो हम यहाँ पे लाके इंक्लूड कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। अगर जैसे स्पॉन्सर्स लोगोज़ होते हैं वो अगर डालना चाहें आप, तो वो भी इस बार के ऊपर हम डाल सकते हैं इस पे लाके। तो आप ये देखिए, ये हमारा कंट्रोल सेमीकोलन में करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास हमने पूरा सेफ मार्जिन का ख़ास तौर पे ख्याल किया है। कोई चीज़ हमारी सेफ मार्जिन से बाहर ना जाए, वो सारी चीज़ें हमने लेआउट के हिसाब से एक पूरी प्रॉपर सेट कर ली। देखें वही चीज़ थी जो हमने उसमें देखी, जो हमने पहले बनाई थी, सेम वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही है। कहाँ गया ये रहा, ये देखिए। अच्छा, ये नीचे ये भी है इंक्लूडिंग 40 पेजेस विद 5 स्पेशल पेजेस। ये एक सेंटेंस है, ये भी आप देना चाहें तो, चूँकि आपका स्पेस मौजूद है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पेजेस with 5 special टॉपिक्स। ठीक है, अब ये मैंने ले लिया है। इसके फॉन्ट्स को अगर हम यहाँ से इसको मैं ले लूँ, ऐसे जो है रीडेबल टाइप का फ़ॉन्ट हम ले लेते हैं, ताकि और उसमें भी थोड़ा सा अगर कोई और आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करने की इसको ज़रूरत नहीं होगी। बस ये चूँकि एक पार्ट इसका है तो उसी हिसाब से हम इसको फ़ॉन्ट जो इससे ज़्यादा, यानी देखें आप फ़ॉन्ट्स आप देखें कि कोई भी भागता हुआ फ़ॉन्ट नहीं है। ये फ़ॉन्ट सारे के सारे एक दूसरे के साथ रेलिवेंट फ़ॉन्ट्स हैं। बहुत अजीब अजीब से फ़ॉन्ट फील नहीं हो रहे होंगे आपको। उसका रीज़न ये है कि हमने इसको सेरिफ और सैंस सेरिफ दोनों ही यूज़ किए हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ किया, ताकि पेज का जो लेआउट है वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस किस्म का ना लगे। उसके अंदर हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये होता है फ़ॉन्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फ़ॉन्ट की सेटिंग्स होती हैं, इन चीज़ों को करते हुए हमेशा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये ले रहे हैं हम इसको, अगर मैं यहाँ से ये कलर अप्लाई कर दूँ तो ये देखिए, ताकि ये हमारे पास भी आ जाए और इतना विजिबिलिटी के अंदर इसको चाहें तो आप इसके ऊपर पेज पे भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी लेआउट पे भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लेंगे तो इसकी ओपेसिटी को मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कम कर दें, ताकि जस्ट फॉर एक मार्किंग के लिए आ जाइए। और साथ साथ अगर आप इसके फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ये कैसे पता चले सही जगह आया? कंट्रोल सेमीकोलन दोबारा करें तो ये देखें वो नीचे चला गया, तो हमें रखना इसको ऊपर ही है। यहाँ पे भी रख सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं। सेटिंग्स देखें बहुत सारी जगहों पे है, जहाँ पे भी आपकी
एक प्रॉपर सेटिंग बन रही होती है, आप उसी के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं। लेकिन हम इसको फ़िलहाल जहाँ के सेटिंग के हिसाब से किया था यहाँ पे हम रख सकते हैं। कंट्रोल सेमीकोलन दोबारा करते हैं, ये देखिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। इसी तरह रमज़ान का जो पोस्टर डिज़ाइन करने का आप लोगों को कहा गया है, तो आपको अब इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि कोई कॉन्सेप्ट, कोई टाइपोग्राफी के हवाले से आपने उसमें जो कुछ भी डालना है वो आपको देख भाल के डालना चाहिए, जो उससे रेलिवेंट कर रहा हो। तो उसमें जैसे बताया है कि कोई भी आपने वेक्टर जो डाउनलोड है वो नहीं लेना, यानी बने बनाए फॉन्ट्स होते हैं, टाइप्स होती हैं, बहुत सारी कैलीग्राफिकल होते हैं, उसको डायरेक्ट आप उठा के डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना, फ़ॉन्ट की यूजिंग ज़्यादा करें ताकि फ़ॉन्ट के साथ आपकी रिलेशन अच्छी होती जाए। तो फ़ॉन्ट को जितना अच्छा आप यूज़ करते रहेंगे, फ़ॉन्ट्स और डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे होते हैं। तो फ़ॉन्ट का साइज़, प्रॉक्सिमिटी, जो जो लेक्चर्स के अंदर हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी मैंने, तो वो सारी चीज़ें देखिए इंक्लूड हैं इसके अंदर। प्रॉक्सिमिटी है, डिस्टेंस जो होता है लेटर्स के, फॉन्ट्स के, इमेजेस के दरमियान का, वो प्रॉपर होना चाहिए। इसी तरह दीगर चीज़ें जो होती हैं, एम्फेसाइज क्या होना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप उसको अपने हिसाब से देखें। जैसे एक लेआउट हमारा बना था, दूसरा लेआउट मैंने इसको इस तरह से बना दिया। तो दोनों सूरतों के अंदर आप उसी पेज को लिया हुआ, एक ही पिक्चर ली हमने, उसी एक ही पिक्चर के अंदर हमने ये सारे 2-3 लेआउट्स आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आ रही होती है। तो होपफुली कि ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो चीज़ें आप लोगों को समझ ना आई हो तो वो आप लोग अपने ग्रुप के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसका आउटपुट मुझे लाजमी दिखाइएगा, क्योंकि अब वो रमज़ान का आपको पोस्टर दिया हुआ है बनाने के लिए, तो उस रमज़ान पोस्टर के ऊपर आप लोगों ने मुझे आउटपुट दिखाना है। अपने ग्रुप के अंदर पहले शेयर कर लें बेशक, और कोई गाइडलाइंस चाहिए हो तो वो आप मुझसे ले लें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।